बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो टॉर्क है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है कि टॉर्क क्या चीज़ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया या और मोमेंट आर्म वो क्या चीज़ है। सही है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क को कि टॉर्क बेसिकली हमने मैट्रिक में पढ़ा था कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में टर्निंग पैदा करें, ठीक है, फोर्स की मदद से, तो उसे हम कहते हैं टॉर्क। बट टॉर्क इज़ आल्सो प्रोड्यूस ओनली रोटेशनल मोशन, नॉट अ ट्रांसलेशन मोशन। टॉर्क जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन को प्रोड्यूस कर रहा हो। सही है। ये ट्रांसलेशन मोशन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जैसा कि हम जब छोटे थे तो अगर एक पत्थर ले ले, ठीक है, और उस पत्थर को एक रस्सी या किसी धागे के साथ बांध ले और उसे हम रोटेट करने जा रहे हैं फ्रॉम इट्स फिक्स पोजीशन से, ठीक है, तो उसमें जो रोटेशन फोर्स की वजह से जो टर्निंग पैदा होती है तो उसे हम कहते हैं टॉर्क। अब टॉर्क चूँकि यहाँ पर जो डिफिनीशन टॉर्क का है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले ले पोजीशन वेक्टर आर की एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दैट्स कॉल्ड टॉर्क। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही, और इस ऑब्जेक्ट को मैं इस सर्कल में यानी इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो दिस फोर्स विल बी लीनियरली फोर्स टू रोटेट दिस बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। अब दिस विल बी आर एंड आर इज द वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर, इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर। सही। अब अगर हम इसको रोटेट करने जा रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में तो उसको हम कहते हैं टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट, अब चूंकि द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जब हम किसी ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट को पैदा करें फोर्स की वजह से तो उसे हम कहते हैं टॉर्क। जैसा कि मैट्रिक में हम लिख रहे थे कि F क्रॉस D। सही। अब यहाँ पर चूंकि हम पोजीशन वेक्टर R को ले रहे हैं इन द टर्म ऑफ फोर्स, ठीक है, तो टॉर्क हमारे पास बराबर है टाउ इज इक्वल टू R cross F. The cross product of two vector give us the resultant vector will be a vector। जब हम दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसका जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है तो वो भी एक वेक्टर होगी। बट यहाँ पर जो ये R cross F does not equal to F cross F because they have anti-commutative। ये anti-commutative है, मतलब commutative नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, यहाँ पर जो वेक्टर का हम क्रॉस ले ले तो दे आर एंटी कम्यूटेटिव, नॉट अ कम्यूटेटिव। सही है। ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये एंटी कम्यूटेटिव है। मतलब ये है कि अगर हम F क्रॉस R लिख ले तो ये गलत है। सही है। और जब R क्रॉस F तो दिस विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स विच इज इक्वल टू दी टॉर्क। ये हमारे पास बराबर है टॉर्क की। अब हमारे पास जो फोर्स है और पोजीशन वेक्टर है इसके माबेन जो एंगल बन रहा है वो 90 एंगल मौजूद है, और इसको हम जो डायरेक्शन है हम इसकी डायरेक्शन में जो है ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम सिर्फ जस्ट ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड और इफ साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड में हम ज़्यादातर इंटरेस्टेड हैं। सही है कि मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगी तो व्हाट विल बी द टॉर्क,
मतलब ये है कि अगर पोजीशन वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो टार्क पे क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब टार्क कितनी होगी, टार्क मैक्सिमम होगी, टार्क मिनिमम होगी, या टार्क बिल्कुल हो ही नहीं होगी, तो किस चीज़ के बराबर है। तो हम इस मैग्नीट्यूड में ज़्यादातर इंटरेस्टेड हैं, उसमें नहीं है, सही है। और टार्क को अब चूंकि आर क्रॉस एफ, तो आर एफ साइन थीटा, अब यहाँ पर जो थीटा है वो हमारे पास 90 डिग्री है, तो थीटा को पुट कर लें, नो थीटा इन साइन 90 इज इक्वल टू 1, देयर विल बी टार्क टी इज इक्वल टू आर एफ, मतलब यह है कि टार्क विल बी मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। अब यहाँ पर जब हम टार्क को फाइंड करने जा रहे हैं बाय लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल के मदद से हम टार्क को फाइंड करने जा रहे हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल हो गया, सही है। अब ये जो है दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर, दिस विल बी द फोर्स एंड दिस फिंगर विल बी द टार्क। चूँकि ये टार्क अब यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा हो तो वो आउटवर्ड है इन द पेज, इनवर्ड टार्क नहीं है, सही है। यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है तो वो आउटवर्ड द बोर्ड है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक बल पॉइंट ये ले लूँ, दूसरा बल पॉइंट यहाँ पर दूसरा ले लूँ और एक अपवर्ड की तरफ ले लूँ, तो दिस विल बी द टार्क, the turning effect produced by a force that's called torque, तो उसे हम कहते हैं टार्क। एज वी नो दैट, अब हमें मालूम है बाय न्यूटन सेकंड लॉ की से कि फोर्स बराबर है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर ले, सही है। अब अगर हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो इफ़ इज़ इक्वल टू एम ए, एफ़ की जगह पर एम ए पुट कर लिए, जब एम ए पुट कर देते हैं तो टाउ इज़ इक्वल टू आर एम ए। अब हमने इससे पहले लेक्चर पढ़ा था कि लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है हमने उसको फाइंड किया हुआ था इससे 2-3 लेक्चर पहले, सही है। सच दैट लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, सही है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, सही है, दिस विल बी द कांस्टेंट, सही। अब यहाँ पर हमने ये जो ए की वैल्यू है वहाँ पर हमने ये पुट करना है, सही है। तो अगर हम इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर लें तो टाउ इज इक्वल टू आर इंटू आर अल्फ़ा इंटू एम, दिस विल बी इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर इंटू अल्फ़ा। यहाँ पर चूँकि हमने ये वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर इन 3 डायमेंशन प्लेस, ठीक है। तो जब हमारे पास जो आर है, सही है, तो आर दिस डायरेक्शन में है, सही, और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, सही। जो टॉर्क है रिजल्टेंट तो वो आउटवर्ड की तरफ मौजूद है। आई आर इन द यूनिट वेक्टर आई, force in the unit vector j and torque in the unit vector k, तो इस डायरेक्शन में ये लग रहा है, ये इन 3 डायमेंशन स्पेस है। अगर हम 3 डायमेंशन स्पेस को इस तरह कर लें तो ये जो टार्क है ये बिल्कुल आउटवर्ड की तरफ लग रहा हो, जैसा कि ये बल पॉइंट पड़ा हुआ है, सही है। तो दिस पोजीशन द टार्क विल बी प्रोड्यूस, the turning effect of force produce rotational motion, तो उसे हम कहते हैं टार्क। अब यहाँ पर जो टर्म्स आ रहा है कि आई इज़ इक्वल टू, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस हो रहा है, सही है। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। चूँकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है कि अपोजिशन कर रहा है, अपोजिशन किसकी अपोजिशन कर रहा हो, ट्रांसलेटरी मोशन के और रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन की जो अपोजिशन हो रही है तो उसे हम कहते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के।
चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, या तो एक बॉडी जो है ना स्टेट इन रेस्ट है तो दे विल बी सस्टेन any time at rest or in motion. There is no external force acts on that body, they will never come into rest. Such a body will not come to rest, तो उसे हम कहते हैं इनर्शिया। ये एक स्टेट है, सही है। और इसको हमने जो क्लासिकली पढ़ा है, सही है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसलिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पर पड़ा हो तो वो फॉर एवर पड़ा रहेगा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए और उसे डिस्टर्ब ना करे, सही है, तो उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया जो है वो इनर्शिया इन द एंगुलर मोशन, जब एंगुलर मोशन किसी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो या किसी बॉडी में प्रोड्यूस हो तो उसको भी हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मिसाल के तौर पर जब ये यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो दिस पोजीशन वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट आर्म या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब मोमेंट आर्म ज़्यादा हो, सही, तो व्हाट विल बी द टार्क, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो तो व्हाट विल बी द टार्क, सही है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैथमेटिकली हमारे पास बराबर है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। एम आर स्क्वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसको हम कहते हैं, रोटेशनल इनर्शिया भी इसको हम कहते हैं, और एंगुलर मास भी हम इसको कह सकते हैं, सही है। अब ये वैल्यू जो पिछले इक्वेशन में है तो वहाँ पर एम आर स्क्वेयर की जगह पर आई पुट कर लें, पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन पहले आ रहा है तो उसमें पुट कर लें, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। आई जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फ़ा इज द एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। अब this equation shows that between the relation between torque and moment moment of मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमारे पास ये जो ऊपर जो इक्वेशन है कि टाउ इज इक्वल टू आई एन टू अल्फ़ा, I means that moment of inertia, our alpha means that the angular acceleration, not a linear acceleration, because हमने पहले पढ़ा था कि जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा हो वो टर्निंग की, मतलब ये है कि रोटेशनल ऑब्जेक्ट्स में प्रोड्यूस होगी, सही है, नट अ ट्रांसलेशन मोशन में, सही है। अब this equation show that the relation between torque and moment of inertia, this equation is valid for point mass। point mass mean जो बहुत ही स्मॉल हो तो उसे हम कहते हैं पॉइंट मास। जैसा कि आप फिज़िकली या प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व कर ले किसी धागे के साथ, वो उस धागे का जब लंबाई ज़्यादा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को जो है ना ये एम मास है और ये उसका आर यूनिट फैक्टर है, तो अगर इसमें मैं टॉर्क प्रोड्यूस कर लूँ या इस ऑब्जेक्ट में मैं टॉर्क प्रोड्यूस कर लूँ और बोथ द मासेस आर सेम, तो किस में ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगी, जितना मोमेंट आर्म यानी ये वाला टर्म हमारे पास जितना आर कम हो तो उसमें क्या टॉर्क बहुत इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत इजीली, जबकि अगर मास भी ज़्यादा हो और मोमेंट आर्म भी ज़्यादा हो तो उसमें रोटेशनल इनर्शिया या रोटेशन मोशन या टॉर्क जो है ना बहुत सख्ती से हम उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए कि दे डिपेंड अपॉन द मोमेंट आर्म, सही है। अब यहाँ पर जो मोमेंट आर्म है तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें जो टार्क प्रोड्यूस होगी तो वो कम होगी बनिस्बत इसके, चूँकि दोनों मासेस सेम है। अब जर्नली ऑब्जर्वेशन कर लें, ठीक है, तो हमारे पास ये है टॉर्क की, चलिए कि द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी
दैट्स कॉल्ड टार्क। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर ले इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स तो उसे हम कहते हैं टार्क, या हम कहते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स, तो उसको भी हम कहते हैं टार्क। ये हमारे पास बराबर है कि टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये आर क्रॉस एफ जो है ना, दे आर एंटी कम्यूटेटिव, सही है। ये हमने इस तरह नहीं लिखना है कि एफ क्रॉस आर, सही है गलत है, सही है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो तो फोर्स लीनियरली लग रहा है, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्रोड्यूस हो रहा है रोटेशनली, तो इसको हम कहते हैं टार्क, सही। अब चूँकि इसके बाद हमारा न्यू लेक्चर आ रहा है तो इंशाल्लाह उसको कल डिस्कस कर लेंगे, सही है। ओके, हाफिज़।